गुड मॉर्निंग। पेपर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की यूनिट 4 स्पेशल असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, विशेष आकलन एवं निदान। इस यूनिट के अंतर्गत जो यूनिट 4.5 है, 4.1 असेसमेंट ऑफ सेंसरी कैपेसिटी। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि असेसमेंट क्या है और सेंसरी कैपेसिटी क्या है। तो सर्वप्रथम असेसमेंट के बारे में जानते हैं। जैसा हम जानते हैं, दृष्टिबाधित व्यक्तियों बच्चे को बहुत सारे अनुदेशन की आवश्यकता पड़ती है। अनुदेशन, किसी भी प्रकार की अनुदेशन देने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि दृष्टिबाधित बच्चे की नीड क्या है और उस अनुदेशन को सिखाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। इसके लिए जो है असेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि असेसमेंट एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बच्चे की स्ट्रेंथ को पहचानते हैं एवं उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे प्रशिक्षण देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी अनुदेशन को शुरू करने के लिए इंस्ट्रक्शन उसका हृदय के समान है। एक अच्छा असेसमेंट ही बच्चे की अच्छी जो है शैक्षिक कार्यक्रम की क्रियान्वयन में सहायता देती है। असेसमेंट ऑफ सेंसरी कैपेसिटी। असेसमेंट ऑफ सेंसरी कैपेसिटी का यहाँ आशय यह है कि हम संवेदीय क्षमता का आकलन करें दृष्टिबाधित बच्चों की। यदि हम संवेदीय अंगों की बात करें तो संवेदी अंगों के अंतर्गत हम उसके बची हुई दृष्टि, उसकी हियरिंग कैपेसिटी, उसकी टच कैपेसिटी या टेक्चुअल रेडीनेस को चेक करते हैं। इनके अलावा जो है हम उसके सूंघने की क्षमता एवं उसके टेस्ट करने की क्षमता का आकलन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि रेसिडुअल जो विज़न है, अवशेष दृष्टि के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का आकलन करते हैं। जब हम रेसिडुअल विज़न की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे दृष्टिबाधित होते हैं जिनके पास अवशेष दृष्टि होती है। इस अवशेष दृष्टि का जीवन में उनके बहुत ही उपयोग है। इस अवशेष दृष्टि के आकलन के अंतर्गत हम उनकी विजुअल एफिशिएंसी स्किल्स, दृष्टि कार्यक्षमता कौशल को चेक करते हैं, जिसके अंतर्गत हम उनके विजुअल अटेंशन का मतलब है यहाँ पे कि वो किसी वस्तु के प्रति कितनी बेहतर ढंग से अपना अटेंशंस प्रस्तुत करते हैं। इनके अलावा विजुअल ट्रैकिंग, मतलब आँखों के द्वारा किसी गतिमान चीज़ का पीछा करना। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, अपनी बची हुई दृष्टि की सहायता से वस्तुओं के बीच में विभेद करना। इनके अलावा एक और असेसमेंट इसके अंतर्गत किया जाता है, वो है विजुअल मोटर एक्टिविटीज़, जिसमें हम उनके आँखों और हाथों से किए जाने वाले कार्य, आँखों और पैरों से किए जाने वाले कार्यों का आकलन करते हैं। उदाहरण स्वरूप कि बच्चा अपनी आँखों और हाथों के द्वारा जो है पेंटिंग, ड्राइंग है, क्ले मोल्डिंग है, इन सारे कार्यों को कितना बेहतर ढंग से कर पाता है। एवं अपने जैसे पैर और आँखों का सामंजस्य के साथ जोड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, चलने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इनके अलावा रेसिडुअल विज़न के अंतर्गत हम उनकी एक और असेसमेंट करते हैं कि वो कितने बेहतर ढंग से किसी भी नॉन ऑप्टिकल जो डिवाइसेस है उनका उपयोग कर सकता है। आइए अब हम दूसरे असेसमेंट की तरफ चलते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में दो असेसमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, वो है हियरिंग और टेक्चुअल असेसमेंट। सबसे पहले हम आते हैं हियरिंग असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। हियरिंग असेसमेंट के अंतर्गत हम दृष्टिबाधित बच्चे के श्रवण कौशल का आकलन करते हैं। इस श्रवण कौशल के आकलन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किसी भी आवाज़ के द्वारा वो वस्तुओं को पहचानने की उसकी क्षमता एवं आवाज़ के द्वारा वस्तुओं के बीच में
अंतर करने की क्षमता एवं आवाज़ के द्वारा किसी भी घटना का अर्थ निकालने की क्षमता का आकलन किया जाता है। जैसे यदि उदाहरण स्वरूप मैं बोलूं, स्कूल की जब घंटी बजती है सुबह, तो इसका मतलब है कि अब प्रार्थना का समय है और स्कूल स्टार्ट हो चुका है। यही घंटी फिर दोबारा बजती है क्लास ख़त्म होने के बाद, तो इसका आशय होता है कि स्कूल अब बंद हो गया है और हमें घर की तरफ चलना चाहिए। ऐसे ही यदि किसी जानवर के गले में घंटी बंधी हुई है, तो इसका मतलब है कि कोई जानवर जो है पीछे से घंटी, तो इस तरह से हम आवाज़ के द्वारा घटनाओं का अर्थ निकालने का भी कौशल जो है इसके अंतर्गत देखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं टेक्चुअल रेडीनेस होते हैं। टेक्चुअल रेडीनेस स्पर्श से संबंधित उसके कौशल, क्योंकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के स्पर्श कौशल का आकलन करना इसलिए नितांत आवश्यक है कि उन्हें ब्रेल रीडिंग के लिए ये बहुत नितांत आवश्यक कौशल है। टेक्चुअल रेडीनेस के अंतर्गत हम देखते हैं कि बच्चा स्पर्श के द्वारा वस्तुओं को पहचानने की क्षमता, स्पर्श के द्वारा विविध प्रकार के जो आकृतियां हैं उनमें अंतर करने की क्षमता एवं स्पर्श के द्वारा किसी भी वस्तु का अर्थ निकालने की भी क्षमता को हम इसके अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑल्फैक्टरी, जिसमें हम घ्राण मतलब सूंघने की क्षमता को देखते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चा किसी भी वस्तु को सूंघकर कितना बेहतर ढंग से पहचान सकता है एवं सूंघकर वस्तुओं के बीच में अंतर करने की क्षमता एवं सूंघकर किसी भी घटना का परिकल्पना करने की क्षमता का भी इसमें आकलन किया जाता है। जैसे यदि मान लीजिए बिजली की तारे जल जाएं घर के अंदर, या जो होते हैं गैस की लीकेज हो जाए, तो उस स्मेल से ये घटना निकाला जा सकता है अर्थ कि घर में जो है शॉर्ट सर्किट हुआ है या कहीं पे आग लगने की घटना होने वाली है और हमें तुरंत जो होते हैं किसी सुरक्षात्मक स्थान पर चले जाना। इस तरह से वो अपने ऑल्फैक्टरी, इनके अलावा ऑल्फैक्टरी का वो अच्छे और बुरे जो है, अच्छे और स्वास्थ्यवर्धक खानों के बीच में, खराब और अस्वास्थ्यवर्धक खानों के बीच में भी अंतर कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं गस्टेटरी जो होते हैं सेंसेस। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बच्चा अपने टेस्ट के द्वारा जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पहचान सकता है, बेसिक चीज़ों के बीच में अंतर करने की क्षमता को हम देखते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हियरिंग वाले में, इसके अंतर्गत एक लिसनिंग स्किल्स का भी देखना पड़ता है, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चा अपने श्रवण पे काफ़ी हद तक निर्भर करता है। तो उसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि ध्यानपूर्वक सुनने का उसका कौशल, कि जब वो जो चीज़ सुनी गई है, जो उसने सुना है, उसको कितने बेहतर ढंग से वो बोल करके सुना सकता है। धन्यवाद।